जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपने प्रिपरेशन में पूरी तरीके से व्यस्त होंगे। साथियों, जैसा कि पता है कि आपको 7 और 8 फरवरी को आपका एग्जाम होने वाला है सीटेट का। तो सीटेट के एग्जामिनेशन में 30 क्वेश्चन मैथ्स के पूछे जाते हैं, जिसमें से 15 नंबर आपके कंटेंट के पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में हम देखेंगे नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति से जो पूछे जाने वाले सवाल होते हैं उसको देखेंगे। 15 से 20 सवाल होंगे इसमें, और सेम इसी तरीके के क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में देखने को मिलते हैं। तो चलिए, आई होप कि आप सभी लोग इस क्वेश्चन का जवाब अच्छे से दे पाएंगे, और नहीं तो फिर तो हम बता ही देंगे इस वीडियो में। तो बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं इस वीडियो को। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन को आप क्लिक कर लीजिएगा, ताकि आपको कोई भी नोटिफिकेशन, कोई भी वीडियो डाले नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और वीडियो के अंत में आप जरूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चंस सही हुए हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी संख्या प्राकृतिक संख्या है। अब हमको पता होना चाहिए कि प्राकृतिक संख्या क्या होती है, और हमने नंबर सिस्टम के जितने भी टाइप्स ऑफ नंबर है, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, सभी का एक प्रॉपर वीडियो व्हाइट बोर्ड पे बताया था। उसमें सभी टाइप के जो नंबर्स, उसने प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, है ना, भाज्य, अभाज्य, सभी संख्याओं का जिक्र हमने बहुत डिटेल से किया है। तो यदि वो वीडियो आप नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिएगा, वहां पे हमने डाले हुआ। तो प्राकृतिक संख्या हम कहते किसको है? तो गिनती की वैसी सभी संख्या जो गिनती में आती है। और आप लोग बताएंगे कि गिनती की संख्या कहाँ से शुरू होती है? 1, 2, 3। कभी भी आप गिनती में क्या करते हैं? कभी भी गिनती में 0 से गिनती करते हैं? नहीं। तो वो सभी संख्या जो गिनती की संख्या है उसे हम प्राकृतिक संख्या। और क्वेश्चन ये है, नहीं है, यानी इसमें से 1 तो गिनती की संख्या, 2 भी गिनती की संख्या, 5 भी, और 0 जो है गिनती की संख्या नहीं है। तो इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 0 जो है। तो सर 0 क्या है? तो 0 जो है आपका पूर्ण संख्या है। अगर क्वेश्चन आ जाए तो पूर्ण संख्या इसको बोलेंगे। अंग्रेजी में इसको हम होल नंबर बोलते हैं, और इसको हम W से डिनोट करते हैं। ठीक है, चलिए दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं। सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है? अभी हमने बताया पूर्ण संख्या स्टार्ट कहाँ से होती है। तो पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? तो 0 और गिनती की सभी संख्या, यानी 1, 2, 3, ये सारी गिनती की संख्या है, और उसमें अगर हम 0 को भी ऐड कर दे तो वो पूर्ण संख्या हो जाती है ना। तो इससे पहले हमने देखा था गिनती की संख्या ये सारी है, और इसमें 0 जोड़ दिए तो पूर्ण संख्या। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी हो जाएंगी? जो जहां से नंबर स्टार्ट होती है वही सबसे छोटी संख्या होती है। तो सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी? ऑप्शन नंबर सी, 0 आपका पूर्ण संख्या हो जाएगा। निम्न में से कौन सी अभाज्य संख्या है? अब अभाज्य के बारे में जानिए। तो अभाज्य को हम इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम नंबर, है ना। और इसके बारे में हमने प्रॉपर भाज्य और अभाज्य से संबंधित डिटेल वीडियो करवाया है। तो प्राइम नंबर, और प्राइम नंबर का मतलब इसका सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर होगा। एक तो होगा 1, और एक ये संख्या खुद होगी, यानी ऐसी संख्या जो सिर्फ 1 से और खुद से कटे, उसी को हम अभाज्य कहते हैं। यानी 15 को देखें तो आप 3 भी काट सकता है, 5 भी काटेगा, 1 भी काटेगा, 15 से भी कटेगा। 21 को देखिए, 1 और 21 के अलावा 3 काट रहा है, 7 काट रहा है। 29 एक ऐसी संख्या है जिसको सिर्फ और सिर्फ 1 और 29 काटेगा। और अभी हमने परिभाषा बताया, वैसी संख्या जिसको सिर्फ और सिर्फ 1 और खुद वो संख्या काटे, उसे हम क्या बोलेंगे? अभाज्य संख्या। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए निम्न में से कौन सी संयुक्त संख्या है? संयुक्त की बात आई तो देख लीजिए, भाज्य, है ना, और अभाज्य, इसको एक अलग अलग और नाम से जाना जाता है। इसको आप याद रखिएगा। भाज्य को अंग्रेजी में तो कंपोजिट बोलते हैं, कंपोजिट नंबर, और इसको बोलते हैं प्राइम नंबर। ठीक है, ये तो अंग्रेजी नाम है। अब भाज्य को यहाँ बोलते हैं संयुक्त संख्या, और अभाज्य को बोलते हैं रूढ़ संख्या। ठीक है, और संयुक्त के साथ साथ इसको यौगिक भी बोला जाता है। ठीक है, इसको यौगिक भी नाम है, यानी भाज्य का 3 नाम, संयुक्त संख्या, यौगिक संख्या और भाज्य संख्या। और अभाज्य को दूसरा नाम रूढ़ संख्या के नाम से जानते हैं। तो इसमें हमारा संयुक्त संख्या कौन सी हो जाएगा? देखिए, 2 ये भाज्य है, 3 भी भाज्य है, 5 भी भाज्य है, यानी हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा संयुक्त संख्या हो जाएगा। निम्न में से कौन सी संख्या ना तो अभाज्य है ना ही संयुक्त? देखिए, अभाज्य नहीं है, यहाँ पर भाज्य होता तो भाज्य को संयुक्त के रूप में डिनोट किया। यहाँ कभी कभी आपको रूढ़ भी संख्या बोल देगा। तो आप बताते हैं एक जो है ना भाज्य है
और ना ही अभाज्य संख्या है। क्यों? अब हम आपको बता देते हैं थोड़ा। भाज्य जो है आपका स्टार्ट कहाँ से होता है? 2, 3, 5, 7 और अभाज्य सॉरी ये अभाज्य हो गया। और भाज्य कहाँ से होता है स्टार्ट? तो भाज्य होता है 4, 6, 8, 9। अब देखेंगे यहाँ 2, 3, 4 है ना, 4, 5 यानी एक नहीं इसमें आया, नहीं इसमें आया। क्यों? क्योंकि एक का सिंगल गुणनखंड है और इन दोनों का अलग अलग है। भाज्य का क्या है कि इसका 2 से ज्यादा गुणनखंड होगा और अभाज्य का सिर्फ 2 गुणनखंड होगा। तो ये दोनों में से किसी कैटेगरी में फिट नहीं बैठता एक, इसलिए एक जो आपका हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? न अभाज्य है और न भाज्य। और ये क्वेश्चन सीटेट में क्या कई भी एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको इसी तरीके के वीडियो मिलते रहे और वीडियो को शेयर भी कर लीजिएगा, है ना। चलिए, निम्न में से कौन सी संख्या एकमात्र सम अभाज्य संख्या है? हाँ, देख लीजिए, वो आंसर क्या हो जाएगा? 2। हमने भाज्य और अभाज्य के जो प्रॉपर वीडियो दिया है उसमें बहुत डिटेल में वीडियो किया है ना। 1 से 100 तक कितनी अभाज्य, बहुत सारी चीजें हमने सारे कॉन्सेप्ट दिए हैं। 2 एक इकलौता है जो सम होते हुए भाज्य है। ऐसा कोई भी अभाज्य संख्या नहीं है। आप देख लीजिए, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है। इसमें से सारी संख्या अगर 2 को छोड़ दें तो देखिए इन सभी संख्या को हम क्या बोलेंगे? तो ये सभी क्या है? विषम संख्या है ना। सिर्फ और सिर्फ 2 जो है एक सम संख्या है, यानी एक इकलौता सम संख्या है जो अभाज्य है। बाकी जितनी भी अभाज्य संख्या सब विषम संख्या है, यानी 2 को छोड़कर बाकी जितनी भी संख्याएं अभाज्य होती है वो सारी विषम होती हैं। 2 जो है इकलौता सम अभाज्य संख्या है। ठीक है, और सबसे छोटा अभाज्य संख्या भी है। चलिए, निम्न में से कौन सी संख्या पूर्ण है लेकिन प्राकृतिक नहीं है? तो ये देख लीजिए, पूर्ण क्या है? अभी हमने बताया प्राकृतिक, ये सभी गिनती की संख्या प्राकृतिक संख्या, और इसमें अगर 0 जोड़ देते हैं तो पूर्ण हो जाती है। तो आखिर कहें तो ये सारी पूर्ण संख्या का समूह है, लेकिन इंडिविजुअली कहा जाए अलग अलग तो ये सिर्फ पूर्ण है, बाकी ये सारी प्राकृतिक है। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? डी। निम्न में से कौन सी संख्या संयुक्त संख्या है? संयुक्त जब भी बोले तो याद रखना है आपको कि भाज्य संख्या की बात करें, और भाज्य का जब भी बात करें तो मोर देन 3 फैक्टर होगा। एक होगा, खुद होगा और एक अन्य होगा। कम से कम 3 फैक्टर हो गया तो ये भाज्य हो जाएगा। देखिए 7 का सिर्फ 1 और 7 है, 11 का 1 और 11 है, 13 का 1 और 13 है। 15 ऐसी संख्या है जिसका 1 है, 3 है, 5 है, 15 है। तो मोर देन 3 फैक्टर हो गया, 3 से ज्यादा गुणनखंड हो गया, तो इसलिए हमारा आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी, 15 आंसर। ये सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अच्छा, 1 से 10 तक कुल कितनी अभाज्य संख्या है? तो अभी मैं बता देता हूँ। देखो, 1 से 100 तक आपके कुल जो है 25 अभाज्य संख्या है। 1 से 50 तक की में 15 अभाज्य संख्या है, और 51 से 100 तक में कितनी है? 10। कुल मिला के टोटल 25 अभाज्य संख्याएं जो है आपकी कितने हैं? 1 से 10 तक, 100 तक, और 1 से 10 तक पूछा है तो यहाँ से गिनिए 2, 3, 5, 7 है ना। 10 तक पूछा है तो इनको जोड़ेंगे तो ये कितनी संख्या हो गई? तो ये 4 संख्याएं हो जाएंगी जो अभाज्य संख्या है। ठीक है, यहाँ से भाज्य भी पूछ सकता है, तो भाज्य यहाँ से स्टार्ट कहाँ से होता है? 4 से होता है, तो 4 दे देंगे, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और 10 तक बोले तो 10 आ जाएगा। इसमें 2, 4, 5 यानी 5 हो जाएंगी भाज्य संख्या, 4 अभाज्य संख्या, और एक तो नभाज्य नवा अभाज्य है। तो हमें अभी पूछा गया है कौन सी संख्या? तो हमें अभी पूछा गया है सिर्फ और सिर्फ अभाज्य संख्या। ठीक है, तो अभाज्य संख्या हमारी 4 हो जाएंगी। शून्य किस प्रकार की संख्या है? अभी हमने बताया कि शून्य पूर्ण संख्या है। ठीक है, निम्न में से कौन सी संख्या प्राकृतिक, पूर्ण और अभाज्य तीनों है? ध्यान रखिएगा, प्राकृतिक यानी गिनती की संख्या, पूर्ण यानी उसमें 0 जुड़ा हुआ है ना, और अभाज्य, अभाज्य भी होनी चाहिए, है ना। तो आप बताओ कौन सी संख्या है? तो एक देखो, अभाज्य की बात करें तो सीधे अभाज्य को ढूंढिए। एक तो देखिए, एक न अभाज्य न भाज्य, एक कट गया। 4 जो है आपका भाज्य है और 6 भी भाज्य है, तो ये क्या है? 2 एक इकलौता नंबर आ गया जो आपका क्या है भाई साहब? तो 2 देखिए प्राकृतिक संख्या भी है, गिनती में आती है ना, और पूर्ण संख्या के भी समूह में आती है, ये भी फुलफिल होता है, और ये एक सम अभाज्य भी है ना, तो अभाज्य की कैटेगरी में भी आता है। तो ये तीनों को फुलफिल करता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
ठीक है। निम्न में से कौन सा संख्या संयुक्त नहीं है? संयुक्त नहीं है मतलब भाज्य नहीं है। तो भाज्य नहीं है तो भैया क्या होगा? अभाज्य होगा। तो आपको अभाज्य ढूंढना है। अभाज्य कौन सी संख्या होगी? 4 तो भाज्य है, 6 भी भाज्य है, 9 भी भाज्य है। तो अभाज्य के लिए एक और ऑप्शन दिया है क्या? देखते हैं। चलिए यह है 11। तो 11 हमारा क्या हो जाएगा? भाज्य नहीं है। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? कथन बेस्ड क्वेश्चन बहुत आते हैं। एक अभाज्य संख्या है, गलत हो गया। अभी हमने पढ़ा है एक ना तो भाज्य ना ही अभाज्य, ठीक है। 0 एक संयुक्त संख्या है। अभी इसको रुकिए, 0 एक अभाज्य संख्या है, ये सही बात है। 0 क्या है? पूर्ण संख्या है ना, तो ये संयुक्त संख्या कहाँ से हो गया? ना भाज्य है ना भाज्य, संयुक्त मतलब भाज्य हो गया, अभाज्य तो ये तो होगा नहीं। सभी सम संख्याएं अभाज्य नहीं भाई साहब, 2 एक इकलौता सम संख्या है जो अभाज्य है, ठीक है। तो इसलिए हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 2 एक अभाज्य संख्या है, ये लाइन हमारा सही है, ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से कौन सी संख्या प्राकृतिक नहीं है लेकिन पूर्ण है? प्राकृतिक नहीं है, तो देखिए ये सभी संख्या गिनती के हैं, तो ये सब क्या हो गया? प्राकृत हो गया, है ना। और ये क्या अकेला है? ये पूर्ण है। यहाँ से एक चीज ध्यान रखिएगा, जो सभी प्राकृत संख्या है ना, प्राकृत सभी संख्या वो पूर्ण हो जाएगी, है ना, लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृत नहीं है, ये चीज ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। निम्न में से कौन सी संख्या अभाज्य नहीं है? अभाज्य मतलब जिसका 2 से ज्यादा फैक्टर होगा वो अभाज्य नहीं होगा। ये देखिए ये अभाज्य है, ये भी अभाज्य, ये भी अभाज्य, तो ये क्या हो गया? अभाज्य नहीं है मतलब भाज्य, ऑप्शन नंबर डी, जिसका 2 से ज्यादा फैक्टर हो, ठीक है। तो ये रहे आपके मोस्ट वीवीआई जो नंबर सिस्टम की संख्या पद्धति के 15 क्वेश्चंस। कैसा लगा आज का क्लास? आप हमें जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट के माध्यम से बताइएगा। बाकी आपको अगला जो है मैथ्स में कौन से चैप्टर्स के प्रीवियस ईयर चाहिए या मॉक टेस्ट चाहिए, उसके बारे में आप जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने पढ़ाई में व्यस्त रहिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।